नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें जिससे नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। साथियों, तत्सम तद्भव मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं। अगर आप उन नियमों पर ध्यान देंगे तो आपसे गलतियां नहीं होंगी। आज मैं आपके लिए टॉप 50 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आया हूं। इससे आप समझ पाएंगे कि परीक्षाओं में तत्सम तद्भव से संबंधित प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो आइए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है उबटन। उबटन शब्द का तत्सम रूप आपको बताना है। ये उबटन शब्द क्या है? तद्भव है। तो इसमें देखिए चारों ऑप्शन देखिए। इसमें घ जो ऑप्शन है उद्वर्तन, उद्वर्तन सही है और सभी ऑप्शन गलत हैं, और सभी गलत हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नहीं है पूछ रहा है, कौन सा ऐसा सुमेलित नहीं है? ओझा का उपाध्याय होता है, एकदम सही है। कपास का करपट, करपट ये गलत है। केला का कदली सही है। पसीना का प्रश्विन सही है। अब इसमें देखिए कपास का क्या होगा? करपास होगा, करपास, कपास का करपास होगा। और करपट कपड़ा को बोलते हैं। करपट कपड़ा क्या है? इसका तद्भव रूप है। करपट तत्सम रूप है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3, गोधूम का तद्भव रूप। गोधूम ये क्या है? तत्सम है। अब इसका हमको तद्भव देखना है। तो तद्भव इसमें देखिए कौन सा है? इसमें गेहूं पर चंद्रबिंदी आ रही है। आपको मैंने बताया था उस पढ़ाते समय आपको तत्सम तद्भव कि जहां पर चंद्रबिंदी आए वो क्या होता है? वो तद्भव होता है। तो यहाँ पर जो गेहूं है वो क्या है? तद्भव है। और गोधूम क्या है? ये क्या है? ये तत्सम रूप है। इसके बाद और देखिए तो इसका ऑप्शन हो गया क सही। इसके बाद देखिए गोबर, गोबर क्या है? ये भी तद्भव है और इसका तत्सम होगा गोविट, गोविट। ठीक। गाय का क्या हो जाएगा? गाय का गो हो जाएगा, गो। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, कंधा का तत्सम रूप क्या है? कंधा का तत्सम रूप पूछा जा रहा है। इसमें स्कंध, कक्षु, स्कंध, कंधु। इसमें ग ऑप्शन सही है, कंधा का स्कंध होगा। प्रश्न नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द पूछ रहा है। तत्सम शब्द है मेघ, ठेस, भौरा, जेठ। इसमें कौन सा सही है? इसमें सही है मेघ। मेघ का तद्भव होता है मेह, मेघ का तद्भव होता है मेह। भौरा का क्या हो जाता है? भौरा का हो जाता है भ्रमर, भ्रमर। भौरा का भ्रमर हो जाता है। ठीक। और जेठ का ज्येष्ठ हो जाता है, जेठ का ज्येष्ठ। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, छठा है, मुकुट शब्द में से किस कोटि का है? मुकुट शब्द कोटि इसकी बताना है कि ये तत्सम है, तद्भव है, देशज है, कौन सा है? तो मुकुट शब्द क्या है? ये तत्सम शब्द है। अगर इसका हम तद्भव देखें तो तद्भव हो जाता है मौर, मौर। ठीक। इसका तद्भव रूप मौर कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? अब इसमें तत्सम पूछ रहा है। तो अंधकार, अंधियारा, अंधेरा, रात। इसमें कौन सा है? अब रात का तो आप जानते हैं रात्रि होता है, तो ये तो तत्सम है नहीं रात। अंधकार क्या है? ये है आपका तत्सम रूप। और अंधेरा क्या है? तद्भव रूप है। तो इसमें सही कौन सा हुआ? का ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम रूप है? तत्सम रूप आपको बताना है। तो इसमें तत्सम रूप कौन सा है? गेहूं का गोधूम होता है। गेहूं क्या है? वो आपको मैंने ऊपर बताया कि वो गेहूं तद्भव होता है और उसका तत्सम रूप गोधूम होता है। और
पड़ोसी का होता है प्रतिवासी, प्रतिवासी, पड़ोसी का प्रतिवासी। बहू का बधू, बधू। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9। आंसू शब्द है, आंसू शब्द आपको बताना है क्या है, तद्भव है, तत्सम है, देशज है कि इनमें से कोई नहीं है। तो आंसू क्या है, इसके ऊपर देखिए चंद्रबिंदी आ रही है, तो आप सीधे सीधे आंख मूंद कर लगाइए कि ये क्या है, तद्भव है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द आपको इसमें चयन करना है। यहाँ पर भी देखिए चंद्रबिंदी आ रही है, तो आप सीधे सीधे लगाइए कि ये मुंह जो है ये क्या है, तद्भव है। अगर मुख होता तो क्या होता, ये हो जाता तत्सम, लेकिन ये क्या है, तद्भव रूप है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, स्फूर्ति शब्द का तद्भव शब्द है। स्फूर्ति का क्या होगा, स्फूर्ति का तद्भव शब्द होगा फूर्ति, फुर्ती। ये जो है ये क्या है, ये है इसका तद्भव रूप। और स्फूर्ति क्या है, ये है तत्सम रूप। सुग्गा का क्या होता है, सुग्गा का होता है शुक, सुग्गा का होता है शुक। सौत का क्या होता है, सपत्नी। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के विकल्प में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। अभी आपको इधर तत्सम शब्दों का चयन करना है। 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से आपको ये देखना है कि इसमें तत्सम शब्द कौन सा है। तो इसमें देखिए 12 नंबर पर क में है अश्रु, रेडियो, पगड़ी और कान। तो अश्रु क्या है, ये है तत्सम रूप, ये आंसू का तत्सम रूप है, आंसू का तत्सम रूप है अश्रु। ठीक, कान का कर्ण आप जानते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यौवन, सूरज, बस चालक, भीड़। अब इसमें कौन सा शब्द है, इसमें देखिए जो यौवन है, यौवन ये तत्सम शब्द है। और सूरज क्या है, सूरज ये तद्भव है, इसका सूर्य होता है तत्सम, इसका क्या होता है, सूर्य तत्सम होता है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, अचरज, आश्चर्य, इज्जत, आम। इसमें आपको तत्सम बताना है। तो इसमें आश्चर्य क्या है, ये है तत्सम। अचरज क्या है, तद्भव है। आम क्या है, तद्भव है। इज्जत भी तद्भव है। आम का आम्र होता है तत्सम रूप। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 15। इसमें भी आपको तत्सम रूप बताना है। तो चारों ऑप्शन में देखिए कौन सा सही है, ख सही है। पुष्प, पुष्प क्या है, ये तत्सम है और सभी ये तद्भव हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 16। इसमें भी आपको तत्सम शब्द बताना है। इसमें घ नंबर सही है, करुण क्या है, तत्सम है और तीनों ऑप्शन में आपके ये तद्भव हैं। खजूर का क्या होता है, खुरजर हो जाता है, खुरजर। और आसरा का आश्रय हो जाता है, आसरा का आश्रय, आश्रय। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 में भी आपको तत्सम शब्द बताना है। इसमें विवाह क्या है, तत्सम शब्द है। और सींग, दर्शन, छेद ये शब्द क्या हैं, तद्भव शब्द हैं। सींग का श्रृंग होता है, श्रृंग। दर्शन का भी दर्शन। छेद का छिद्र होता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 18। इसमें भी आपको तत्सम शब्द बताना है। आम्र इसमें क्या है, तत्सम शब्द है और तीनों तद्भव हैं। आम्र का तद्भव क्या होता है, आम होता है। कपूर का तत्सम क्या होगा, कर्पूर हो जाएगा। हंसी का हास हो जाता है, हास्य। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 19। इसमें भी आपको तत्सम शब्द का चयन करना है। पलंग, भात, चोंच, भगवान। तो इसमें देखिए ध्यान से कौन सा सही है। इसमें पलंग क्या है, ये है तत्सम शब्द और ये सभी तद्भव शब्द हैं।
प्रश्न नंबर 20 देखिए, तत्सम शब्द कौन सा है? इसमें तत्सम शब्द दधि है। दही का तत्सम रूप दधि होता है और दही क्या है? तद्भव है। दाद का क्या हो जाता है? दंदु। दाद का हो जाता है दंदु। ठीक, नाच का नृत्य। अगला प्रश्न देखिए 21 नंबर, निम्न में से तत्सम शब्द छांटकर बताइए। अनजान, सच, पत्ता, घोटक। इसमें आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द तत्सम है। तो घोटक क्या है? ये तत्सम है। किसका है? घोड़ा का। घोड़ा क्या है? घोड़ा होता है तद्भव और इसका तत्सम रूप होता है घोटक। सच का होता है तत्सम रूप। सच क्या है? ये तो तद्भव है। सच का तत्सम सत्य हो जाएगा। पत्ता का पत्र हो जाएगा। अनजान का अज्ञान हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 22, निम्न में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। बारात, वर्षा, हाथी, आंसू। इसमें वर्षा क्या है? तत्सम है और ये तीनों ऑप्शन क्या हैं? ये हैं तद्भव। बारात का वर यात्रा हो जाता है। क्या हो जाता है? वर यात्रा। वर यात्रा हो जाएगा। हाथी का हस्ती हो जाता है। हस्ती, हाथी का हस्ती। और आंसू का अश्रु हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है? अब इसमें आपको जोड़ी छांटना है कि कौन सी जोड़ी में तत्सम शब्द नहीं है। पहला देखिए, कर्म और विद्या, ये दोनों क्या है? संस्कृत निष्ठ हैं, ये तत्सम शब्द हैं। ख देखिए, ये क्या है? दधि और भात। तो इसमें एक तो तत्सम है लेकिन ये दूसरा जो है भात जो है ये तद्भव है। तो ये जोड़ी क्या है? यही गलत है। ये ही तत्सम जोड़ी नहीं है और सभी तत्सम जोड़ी हैं और जितने भी हैं वो सभी तत्सम जोड़ी हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 24, करपट का तद्भव रूप कौन सा है? करपट का तद्भव रूप है कपड़ा। करपट क्या है? ये है तत्सम रूप और कपड़ा क्या है? ये है तद्भव। कपूर का हो जाता है कर्पूर। कपूर तद्भव है और कर्पूर क्या है? कर्पूर क्या है? ये है तत्सम रूप। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तद्भव नहीं है कह रहा है, यहाँ ध्यान देना। तो इसमें देखिए, तस्कर, पत्ता, हाथ, अंग्रेज। इसमें तस्कर क्या है? ये है तत्सम रूप, इसलिए ये ऑप्शन सही होगा। पत्ता का पत्र हो जाएगा, हाथ का हस्त हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, गधा का तत्सम रूप क्या होगा? गधा का गदहा, गर्दभ, गद्रव, गर्दभ। तो इसमें कौन सा सही है? घ ऑप्शन सही है। ये ऑप्शन सही है, गर्दभ होगा। गधा का गर्दभ। अगला प्रश्न देखिए, प्रिय का तद्भव शब्द है। प्रिय का क्या सा तद्भव शब्द है? प्रिया। प्रिय का प्रिया सही है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तत्सम शब्द नहीं है। कुसुम, ये क्या है? तत्सम है। भूषिका तत्सम है। वंश, ये भी तत्सम है। नेह क्या है? ये तद्भव शब्द है। इसका अगर आप तत्सम रूप देखेंगे तो हो जाता है स्नेह। नेह का क्या होता है? स्नेह हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 29 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? तद्भव शब्द आपको देखना है। अब इसमें देखिए, पंख, पृष्ठ, लज्जा, शिला। इसमें पंख क्या है? ये है तद्भव और सभी प्रश्न आपके सभी ऑप्शन जितने भी हैं ये क्या हैं? तत्सम रूप हैं। पंख का होता है पक्ष। अगला प्रश्न देखिए, पक्ष का तद्भव रूप क्या होगा? अभी मैं ऊपर आपको बताया, पक्ष का हो जाएगा पंख।
अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है ये बताना है आपको। तो ये देखिए, स्कंद क्या है? ये तत्सम है। कपोत क्या है? ये भी तत्सम है। ईर्ष्या क्या है? ये भी तत्सम है। लेकिन हल्दी क्या है? ये हल्दी तत्सम नहीं है, ये तद्भव रूप है। इसका होता है हरिद्रा। हल्दी का क्या होता है? हरिद्रा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? अब इसमें तत्सम आपको बताना है। तो सांप क्या है? ये तो तद्भव लग रहा है। अगला देखिए, ख चिन्ह, वीणा, विस्मय। तो इसमें विस्मय क्या है? ये है तत्सम, और ये तीनों ऑप्शन आपके तद्भव हैं। सांप का सर्प हो जाता है, वीणा का वीणा हो जाएगा, विस्मय इसमें सही है। प्रश्न नंबर 33 देखिए, 33 इसमें क्या करना है? तद्भव शब्द का चयन करना है। सुर, निडर, गति, कमल। इसमें निडर क्या है? ये तद्भव है। इसका निर्दर जो है वो हो जाएगा तत्सम रूप, निर्दर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तद्भव इसमें नहीं है। कौन सा? द्वार, सायं, गृहस्थी, पांव। सायं क्या है? ये है तत्सम रूप, और ये तीनों आपके ये तद्भव हैं। पांव का पाद हो जाता है, गृहस्थी का गृहस्थी हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, एकल शब्द का तद्भव शब्द है। तद्भव पूछ रहा है एकल का तद्भव हो जाएगा अकेला। ठीक। अगला प्रश्न देखिए, करपट शब्द का तद्भव शब्द है। करपट आपको मैंने पहले भी बताया था कि इसका कपड़ा होता है, तो करपट का हो गया कपड़ा। कैवर्त शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? कैवर्त का होगा केवट। केवट है ये है तद्भव, और कैवर्त क्या है? तत्सम है। अगला प्रश्न देखिए, गृद्ध ये गलत लिखा हुआ है, गृद्ध ऐसे होगा गृद्ध का शब्द का तद्भव रूप है। गृद्ध शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? गीधना, गृद्ध, गीधी, गीध सही है। अगला प्रश्न देखिए, मक्खी शब्द का तत्सम रूप है। मक्खी का क्या होगा? मक्षिका, माछी, मक्षी, मक्षिका। तो इसमें घ नंबर सही है, मक्षिका। मक्षिका क्या है? मक्खी का तत्सम रूप है। अगला प्रश्न देखिए, हल्दी शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? हल्दी शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? हर्द्रिका, हरिद्रा, हरिद्रा, हल्दी। तो इसमें ख ऑप्शन सही है, हरिद्रा। अगला प्रश्न देखिए, हुलास शब्द का तत्सम रूप है। हुलास का क्या हो जाता है? उल्लास। उल्लास क्या है? ये है तत्सम, और हुलास क्या है? ये है तद्भव। अगला प्रश्न देखिए, नारियल शब्द का तत्सम रूप है। नारियल शब्द का तत्सम रूप नारिकेल, 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 नारिकेला। इसमें क ऑप्शन सही है, नारिकेल। नारियल का क्या होगा? नारिकेल। अगला प्रश्न देखिए, सींग शब्द का तत्सम रूप। तो सींग शब्द का तत्सम रूप श्रृंग, सींग, श्रृंग, सिंह। इसमें श्रृंग गलत लिखा हुआ, ये ऐसे होगा श्रृंग। टाइपिंग में मिस्टेक है, ये श्रृंग। ग ऑप्शन सही हो जाएगा, श्रृंग। अगला प्रश्न देखिए, 44वां, चूरन का तत्सम शब्द है। चूरन का तत्सम पूछ रहा है। चौर, चूर्ण, चर्म, चक्षु। तो चूर्ण क्या है? ये है तत्सम, और चूरन क्या है? ये है तद्भव। अगला प्रश्न देखिए, 45वां, कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तत्सम शब्द नहीं है, ये आपको बताना है। इसमें इंदु, दिनेश, मनोज, रात। रात क्या है? रात तद्भव होता है,
और रात्रि क्या होता है, तत्सम रूप होता है, इसलिए ये ऑप्शन सही है। रात क्या है, तद्भव है। तिक्त, तिक्त शब्द का तद्भव आपको बताना है। तिक्त का तद्भव हो जाएगा तीखा, तीता, तीखा, तिक्ता, तिखन। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, तीता। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 47। ससुर का तत्सम रूप है। ससुर का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, सस्वर, स्वसुर, स्वश्रु। तो इसमें ख ऑप्शन सही है, स्वसुर। स्वसुर क्या है, सही है ससुर का। तद्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिए। इसमें आपको तद्भव शब्द बताना है। आधा, कूप, विद्या, व्योम। तो आपको देखिए आधा ये क्या है, ये तो है तद्भव। कूप क्या है, कुआं का तत्सम रूप है। विद्या तत्सम है। व्योम ये भी तत्सम है। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, क ऑप्शन सही हो गया। आधा, आधा का तत्सम होगा अर्ध। अगला प्रश्न देखिए, तत्सम शब्द है, इसमें तत्सम आपको बताना है कौन सा है। तो क्लिष्ट, कठिन, कठोर, मजबूत। तो इसमें सही कौन सा है, का ऑप्शन सही है, क्लिष्ट। अगला प्रश्न देखिए, ढीठ शब्द का तत्सम है। ढीठ का तत्सम क्या है, दृष्ट, पुष्ट, दृश्य, धृष्ट। धृष्ट क्या है, ढीठ शब्द का धृष्ट तत्सम है, और ढीठ क्या है, ये तद्भव है और ये तत्सम है। साथियों, आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। अगले किसी नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के बीच में शेयर करें।